पुलिस मेरी हत्या का इंतजार कर रही है, प्रियंका सिंह रघुवंशी। पुलिस शायद मेरी हत्या का इंतजार कर रही है। सोनिया और सलमान ने किया जानलेवा हमला। उनका मेन टारगेट वही थी और सलमान का ये कहना था प्रियंका सिंह को छोड़ना नहीं, इसी को मारो। 307 का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई है गिरफ्तारी की, जबकि 307 की धारा में अनअवेलेबल है। शासन प्रशासन बड़ी घटना के बाद करेगी खाना पूर्ति की कार्रवाई। और शासन प्रशासन से मेरी यही गुहार है, अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। ट्रांसजेंडरों को रोड पर नंगा करके मारा गया। हमारे ट्रांसजेंडर साथियों को नंगा करके रोडों पे मारा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गईं। किन्नर समाज में बड़े बड़े माफिया और मठाधीश मौजूद है, उन पर हो कार्रवाई। हमारे किन्नर समाज में बहुत बड़े बड़े माफिया, बहुत बड़े बड़े मठाधीश इसमें बैठे हुए हैं। मीना, रीना और सुमन नायक पर हो तत्काल कार्रवाई। प्रियंका सिंह रघुवंशी। मीना, रीना और सुमन नायक के द्वारा ये जो घटनाक्रम कराया गया, इस पर पुरजोर कार्रवाई करी जाए और इस पर कठोर से कठोर कदम उठा करके इन्हें जेल भेजा जाए। लखनऊ में एक बार फिर से किन्नरों की आपस की लड़ाई सड़क पर देखने को मिली। जिस तरह से निगोहा थाना में माफिया सलमान अपने गुर्गों के साथ लाठी, लोहे की रॉड और बेलचे से लैस होकर आदिशिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन की अध्यक्ष किन्नर प्रियंका सिंह रघुवंशी पर हमलावर हुए, उससे बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि समय रहते प्रियंका सिंह रघुवंशी ने रोड पर ही किसी घर में घुसकर अपनी जान बचाई। दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दबंगों ने घर में घुसकर किन्नर को बुरी तरीके से मारकर लहूलुहान कर दिया। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आजमी। न्यूज़ टाइम नेशन पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रियंका सिंह रघुवंशी जी, जिनका ये साफ आरोप है कि पिछले 2 दिन पहले उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। आइए जानते हैं कौन लोग थे, क्यों हमला किए और आखिर इस परिप्रेक्ष्य में आज इन्होंने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था, जिसमें पत्रकार साथी उपस्थित हुए थे। आइए बातचीत करते हैं सीधा प्रियंका रघुवंशी जी से। प्रियंका जी, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्रियंका सिंह रघुवंशी हूँ, उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, आदिशिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन की मैं अध्यक्ष हूँ। और जैसे प्रकरण की बात करते हैं तो ये 16 तारीख की घटना है। शाम को 4 साढ़े 4 बजे की हम लोग सावन किन्नर के साथ में क्षेत्र में गए हुए थे, उन्होंने बुलाया हुआ था और वहाँ पे पहले से घात और तैयारी करके सोनिया और सलमान बैठे हुए थे, जिन्होंने लाठी, डंडे, साबड़ और बेलचों को ले करके हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 9 लोग घायल हुए, 1 लोग ICU में भर्ती हैं। इसमें मेरा हाथ टूट गया, सर में 9 टाँके लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद में FIR भी हुई, मौके पे 307 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मेडिकल भी मेरे हाथ का नहीं हो पाया था। ये सारी चीज़ें थी। इस परिप्रेक्ष्य में जो है मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि इस पे वैधानिक कार्रवाई हो, हम भी समाज का हिस्सा हैं, हमारी भी बातों को सुना जाए। ये सारा प्रोसेस था। तो आपने ये घटना जब हुई तो आपके समुदाय के लोगों ने आप पे हमला किया? समुदाय का 1 लोग थे, लेकिन उसके साथ में जो उसके गुर्गे थे या जो उसके साथ के दबंग लोग थे, सलमान नाम का एक व्यक्ति है, बहुत उसके ऊपर भी कई सारे मुकदमे वगैरह पहले से पंजीकृत है, समेसी नगराम क्षेत्र का रहने वाला है। वो और उसके साथियों ने मिल करके लाठी डंडे वगैरह ले करके जानलेवा हमला करा है। मेरे सर वगैरह फट गया, मैं घर में घुस गई, लेकिन उसके घर में घुस करके भी मारा पीटा मुझे, दुनिया भर की चीज़ें। उनका मेन टारगेट वही थी और सलमान का ये कहना था प्रियंका सिंह को छोड़ना नहीं, इसी को मारो। तो भागते हुए वहाँ से किसी तरह जान बचा करके निगोहा थाने के अंदर दौड़ते हुए गई हूँ जी। उसके बाद पुलिस करने के लिए कोई नहीं अवेलेबल था वहाँ पे। ऐसा अफरी तफरी का माहौल था, अगर मैं भाग करके नहीं जाती तो शायद मेरी जान चली गई होती जी। फिर पुलिस ने क्या FIR लिखी? पुलिस ने FIR लिख ली है, 307 की धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं करी गई है। पुलिस शायद मेरी हत्या का इंतज़ार कर रही है कि उन लोगों का जो है मन बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि आगे चल करके कुछ फिर से बड़ी घटना हो और उसके बाद पुलिस एक्शन में आए या कार्रवाई करे। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई है गिरफ्तारी की, जबकि 307 की धारा में अनअवेलेबल है और इस पर तत्काल गिरफ्तारी का जो है रूल है। पुलिस से आपने दोबारा संवाद नहीं किया किसी उच्च अधिकारियों से? पुलिस के महकमे के सभी को बताया गया, DM साहब की भी जानकारी में प्रकरण है और आपका कमिश्नर जी को भी पता है, DCP साउथ को भी पता है, ACP को भी पता है, इंस्पेक्टर को भी पता है। बाकी प्रमुख समाचार पत्रों ने बहुत स्पेस दिया अपनी चीज़ों में, उसको हाईलाइट किया इस मामले को पूरा, लेकिन अभी तक कोई
जेंडर विशेष की शायद ये घटना है जिसकी वजह से लोग संवेदनशीलता इस चीज़ों पे नहीं ले रहे हैं और आने वाले टाइम में इससे बड़ी घटना हो सकती है। ये सारा घटनाक्रम जो हुआ, सोनिया और सलमान ने जो चीज़ें करी, इन सभी के पीछे जो मुझे जानकारी लोगों से मिल रही है उस पर मीना नायक, सुमन नायक और रीना नायक, इन तीनों का हाथ है। इन्हीं तीनों के द्वारा पूरा घटनाक्रम किया गया है, इन्हीं की शय पे सारी चीज़ें कराई गई हैं। और शासन प्रशासन से मेरी यही गुहार है, अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और जो न्याय संगत धाराएं हैं वो लगा करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए, ताकि जो आज मेरे साथ हुआ है किसी अन्य व्यक्ति के साथ ये ना हो और सभी लोग सचेत और सावधान सुरक्षित रहें। जैसे प्रियंका जी, आपने बताया कि तमाम महकमा अवगत है आपके प्रकरण को लेके और आप एक खास समुदाय से आते हैं, तो इसलिए भेदभाव हो रहा है कार्रवाई में आपके साथ। जहाँ तक मुझे दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है, अभी कल भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सेम जेंडर मैरिज एक्ट, उसमें भी माननीय न्यायमूर्ति जी ने बोला कि किन्नरों के लिए या ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है स्पेशल संवेदनशीलता के साथ उनके मामलों को देखा जाए, उनकी चीज़ों को करा जाए। लेकिन यहाँ मौके पे ग्राउंड पे कुछ नहीं। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार में मिशन शक्ति चल रहा है, हमें भी ट्रांस वुमेन बोला जाता है, हम लोग भी मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं उससे हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। किन्नर कल्याण ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, उस पर तरफ से भी कोई एक्शन, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई। ये सारी चीज़ें हैं, कोई रिस्पांस अभी नहीं मिल रहा है। शायद शासन प्रशासन इस फिराक में है, कोई बड़ी घटना हो जाए उसके बाद खाना पूर्ति के लिए हम अपनी कार्रवाई करें। आपने जो तमाम बातें बताई, तो आपके हिसाब से जो तमाम चीज़ें हैं वो सिर्फ कोरे कागज़ में सिमटी हुई ही हैं, जबकि ज़मीन पे उसका कोई असर बिल्कुल नहीं। ज़मीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा। आप खुद देखो ना, 307 का मुकदमा हुआ, हमारे ट्रांसजेंडर साथियों को नंगा करके रोडों पे मारा गया, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई, ठीक है, जानलेवा हमला हो, किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी की गले में खरोच आई, पीठियों पे ऐसे डंडे जानवरों की तरह बरसाए गए हैं, प्री प्लान करके 25-30 लोग हमला कर दिए। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा घटनाक्रम था ये गैंगवार टाइप का। जी, तो आखिरी सवाल हमारा आपसे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है और उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से शासन और कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो ये घटना आपके साथ घटित हुई, उसके बावजूद आला अधिकारियों को भी आपने अवगत किया अपनी घटना से, उसके बाद कोई टस से मस अधिकारी नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं योगी जी से? सरकार से मेरा यही बोलना है, योगी बाबा जी बहुत सपोर्ट करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और बीजेपी की गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ कानून, अभी कल भी एक लॉ उन्होंने बना करके दिया। लेकिन अगर जब बात आती है हमारे सेफ्टी की, हमारी सिक्योरिटी की, उसमें बहुत पीछे हम लोग। इतना बड़ा मामला हुआ, कोई संवेदनशीलता नहीं है ना, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मान लीजिए उस किन्नर के प्रति आपकी संवेदना है, लेकिन उसके साथ में जो उसके 20-25 लोग आए थे उनके प्रति भी संवेदना है क्या? यही हाँ, एक किन्नर को चलो आपने संवेदनशीलता के तहत कोई बात नहीं कह रहे हैं या नहीं कार्रवाई, लेकिन वो जो सलमान नाम का व्यक्ति है उसके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो दंड है, पहले से उसके ऊपर कई सारे मामले पंजीकृत हैं, ये नहीं कि उसने पहली बार करा है। वीडियो साक्ष्य हमारे पास जिसमें वो रॉड, डंडे और बेलचे और साबड़ ले करके अपने साथियों के साथ रोड पे जो है हाहाकार मचा रहा है। अभी मेरा मौके पे हाथ भी 2 हड्डियाँ टूटी हुई, यहाँ बीच से टूटा हुआ है, सर में मेरे नोटाके लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो समाज में हम भी मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं, लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, बाबा से भी मेरी यही प्रार्थना है, जैसे आप सब के लिए करते हैं वैसे हमारे लिए भी करें। हमारे किन्नर समाज में भी बहुत बड़े बड़े माफिया, बहुत बड़े बड़े मठाधीश इसमें बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मीना, रीना और सुमन नायक के द्वारा ये जो घटनाक्रम कराया गया, इस पर पुरजोर कार्रवाई करी जाए और इस पर कठोर से कठोर कदम उठा करके इन्हें जेल भेजा जाए। शुक्रिया बातचीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त प्रियंका रघुवंशी, जिनका साफ ये आरोप रहा है कि उनके ऊपर पिछले दिनों हमला होता है और उन्होंने नज़दीकी थाने में FIR भी दर्ज कराई है, आला अधिकारियों को भी इस घटनाक्रम से अवगत किया है, बावजूद इसके अधिकारी अभी तक कोई पुख्ता कदम उठाते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उनका साफ इल्ज़ाम और आरोप ये भी रहा है कि ट्रांसजेंडर यानी कि वो किन्नर समुदाय से आते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में शासन प्रशासन कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है, इसलिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टाइम नेशन के साथ। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।